दोस्तों, मैनेजर सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मगर सबसे बड़ी जो आज की खबर ये है, डेरा सच्चा सौदा में एक फ्री आई कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें देश विदेश से कहीं से भी लोग आ सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। वो भी किसी तरीके का पैसा नहीं लिया जाता। अगर आपको आँखों को भी लगवाना है, नई आँखें भी लगाई जाती हैं यहाँ पर, ऑपरेशंस बिल्कुल फ्री में और जाँच बिल्कुल फ्री में। देश विदेश से टीमें आई हैं डॉक्टर्स की, बिल्कुल वेल एजुकेटेड, वेल प्रोफेशनल जो टीमें हैं वो गुरुजी ने बुलाई हुई हैं। गुरुजी की प्रेरणा से हर साल ये कैंप लगाया जाता है। जानते हैं कि क्या है प्रोसेस इस कैंप का। एक यहाँ पर बैठी हैं जो भी सेवादार बैठे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं गुरुजी की प्रेरणा से। जानते हैं कि क्या है यहाँ का प्रोसेस और किस तरीके से सेवाएं करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम? मेरा नाम सरबजीत इंसा है। मैम, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। मैम, ये ग्रीनस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस पहनी है, किस तरीके की फोर्स है ये फोर्स मानवता भलाई के कार्य कर रही है। गुरुजी की प्रेरणा से 134 मानवता भलाई के कार्य हो रहे हैं जो कर रहे हैं, जिसमें जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए कहीं, तो वहाँ पे ये लोग ग्रीनस के जो मेंबर हैं वहाँ जाकर अपनी सेवा निभाते हैं। ठीक है, जैसे कई इलाकों में कोई भूचाल आ गया या ऐसा, तो वहाँ पे भी जाके ये सेवाएं देते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं, जैसे राशन देकर या कोई और कपड़े वगैरह देकर, ऐसे उनकी मदद की जाती है। मैम, आप फिर आज क्यों आपने ये ड्रेस पहनी हुई है? क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन, आई डोंट थिंक कि अभी इस वक्त आप मतलब कहीं जा रहे हो या किसी को बचा रहे, फिर आज ये ड्रेस पहनने का क्या कारण है? आज ये ड्रेस पहनने का कारण है, आज देखो शास्त्रनाम जी जो हमारे मुर्शिद कामिल परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज हैं, उनकी बरसी है 13, 14 और 15 दिसंबर को। हर साल यहाँ पे आंखों का मुफ्त कैंप लगाया जाता है। तो आज ये ड्रेस पहनी है कि हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, और ये वर्दी पहनकर हमें एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है और सेवा करने का जज्बा बहुत ज़्यादा आ जाता है हमारे में। मैम, अच्छा, ये आई कैंप में कोई भी आ सकता है, चाहे डेरा से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो? हाँ जी बिल्कुल, आई कैंप में जो गरीब हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी हैं, कोई भी आ सकता है, चाहे वो डेरा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी और संस्था से जुड़ा है, जो जिसने नहीं भी नामदान लिया, किसी भी धर्म जाति का इंसान यहाँ पे आकर अपनी आंखें चेक करवा सकता है। ऑपरेशन भी उनके बिल्कुल फ्री होते हैं, पूरा इलाज, और उनकी देखो इवन की उनकी देखभाल भी इतनी अच्छी होती है। हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन जो यहाँ पे है ना सेवादार सारे, उनकी ऐसे संभाल करते हैं जैसे अपने घर के मेंबर की संभाल करते हैं। बीच में से ना निकले तो। मैम, यहाँ पे आप कह रहे हो कि इतने अच्छे से देखभाल आप लोग करते हैं, मगर कहीं ना कहीं मीडिया में जो दिखाया गया, आज लाखों लोग उसकी वजह से यहाँ पर नहीं आ पा रहे और सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे, उनके बारे में मीडिया वालों को मतलब क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को कि मीडिया वालों की ना सुने और यहाँ पे आए और लाभ उठा सकते हैं वो? देखो, मीडिया ने जो भी कुछ कहा है ना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक हम आंखों से सच्चाई को देख नहीं ना लेते, तब तक हमें वो बात कहनी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है, कोई ऐसी बात है, तो फिर तो हम कह सकते हैं, लेकिन बिना देखे मीडिया ने इतना कुछ बोला है, तो यहाँ पर आकर मैं कहती हूँ कि डेरा सच्चा सौदा जो है ना, वो एक खुली किताब है। आप यहाँ पे आओ, देखो सब कुछ, फिर आप कहना कि हाँ हमने कुछ गलत देखा है। हम तो, हमारे परिवार जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं, हमने तो आज तक यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा देखा। मैम, यहाँ पे जैसे लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग ऐसा कुछ किया गया है, या फिर मतलब एक साथ ही हो रहा है? मतलब मर्यादा किस तरीके की रखी गई है? नहीं, देखो मर्यादा है ना, जो डेरा सच्चा सौदा में मर्यादा का ख्याल तो बहुत अच्छे से रखा जाता है, कि ये चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई और बहनों का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो। ठीक है, बहनों की जो देखभाल करती हैं या जो भी सेवा करती हैं वो बहनें ही करती हैं, और भाइयों की तरफ जो भी है सेवा वो भाई ही करते हैं। और ऐसा नहीं है, एक दूसरे की तरफ तो जाने भी नहीं देते। यहाँ पे इस मर्यादा का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। इसी तरीके की तनख्वाह लेते हो आप लोग ड्यूटी करने की, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो? ये आपने कैसा क्वेश्चन पुट किया। नहीं जी, हम बिल्कुल कोई तनख्वाह नहीं लेते। हमें तनख्वाह मिलती है रूहानियत की, जो खुशी हमें सतगुरु जी से मिलती है, वही हमारी तनख्वाह। वैसे हम कोई तनख्वाह नहीं लेते, हमें ये सेवा करके खुशी मिलती है। हमारे गुरु ने हमारे अंदर जज्बा ही ऐसा भरा है कि हम इस सेवा को बड़े खुशी से, मन से करते हैं। मैम, आप कहते हो कि इतने खुशी मन से करते हो आप, मगर मीडिया ने इतना कुछ दिखाया, क्या अपील करोगे सरकार को? ऐसे
चैनलों को बंद करवाया जाए, क्योंकि समाज सेवी संस्था के बारे में इतना गलत दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे चैनलों को बंद करवाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो भी मीडिया ये बोल रही है ना, बिकाऊ मीडिया है जो बोल रही है, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ लिया होगा या कई लोग डर के कारण बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है ना जो वो सामने नहीं आ रही। अगर मैं मीडिया से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सच्चाई को सामने लाएं, एटलीस्ट जानने की कोशिश तो करें कि सच है क्या, सच के बारे में जानने की कोशिश तो करें। तो मैं चाहती हूँ कि सच सामने आए और आएगा भी, हमें ये विश्वास है कि सच सामने ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा, गुरुजी के यहाँ फ्री आई कैंप लगाए, जिसमें उनके सेवादार प्रेरणा से, गुरुजी की प्रेरणा से लगातार सुबह से लेकर शाम तक फ्री सेवा कर रहे हैं, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पैंडेमिक सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों का बिल्कुल पालन हो रहा है, और साथ ही मर्यादा का भी ध्यान रखा गया है। भाइयों की साइड भाई और बहनों की साइड कोई भी बहन के अलावा कोई भी भाई वहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे आके, और अपनी आईज़ का फ्री चेकअप करवा सकते हैं, और ऑपरेशंस वगैरह जो भी हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त गुरुजी के द्वारा हर साल रोशनी दी जाती है। मीडिया की बातों में ना जाए, मीडिया की बातों में बिल्कुल अगर आप जाते हैं तो शायद आप उस रोशनी जो आपको मिलने वाली है उससे वंचित रह जाए। तो मीडिया की बातों में इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल मत जाइए। एक बार यहाँ के देखिए, यहाँ पर जो नहीं जुड़ा डेरा सच्चा सौदा से वो भी लगातार आ रहे हैं और अपनी आईज़ का चेकअप करवा रहे हैं, और फ्री ऑपरेशंस और यहाँ तक कि आईज़ डोनेट का भी यहाँ पर सिस्टम है, और आंखें भी आपको मिल सकती हैं। इतना बड़ा गुरुजी ने ये योगदान दिया है हमारे समाज के लिए, बहुत बड़ा योगदान है। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।